हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। आप सभी एकदम मस्त होंगे। और आज मैं बताऊंगा नर्सिंग एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि नर्सिंग एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे सारे के सारे। मतलब कि जो 5 साल के पेपर उठा के अगर हम देखते हैं RHS यूनिवर्सिटी के, तो उसमें अपने को जो रिपीटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसके मैं अभी क्वेश्चंस बताऊंगा, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब कि एग्ज़ाम में वहीं आते हैं, मतलब कि सारे क्वेश्चन वहीं आते हैं। और जो मैं बताऊंगा पेपर सारा का सारा उसी में से आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज बताएंगे। जो अपना जो नर्सिंग एजुकेशन का जो सिलेबस है वो INC सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो INC सिलेबस है उसके अंदर 8 यूनिट दी हुई है। तो मैं उन 8 यूनिट में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। तो यूनिट फर्स्ट है जैसे एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्निक्स। तो इसके अंदर एजुकेशन की डेफिनेशन पूछते हैं, इसकी लेटेस्ट अप्रोचेस पूछते हैं एजुकेशन की। इसके अलावा फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन जिसके अंदर प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म, ये इन 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर TLP मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है यहाँ से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो जिसके अंदर डेफिनेशन, प्रिंसिपल, टाइप्स, ये सारा कुछ लिखना होता है। तो फर्स्ट यूनिट में से यही इंपॉर्टेंट है। और जो सेकेंड, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर जो फर्स्ट अपना कैरिकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेफिनेशन पूछते हैं। इसकी डेफिनेशन बार बार पूछते हैं। इसके टाइप, डिज़ाइन, कैरिकुलम प्लानिंग, ये भी पूछते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो ये भी लिखना होता है 5 नंबर का। और इसके अंदर जो कैरिकुलम है उसके अंदर सिलेबस प्लान होता है, लेसन प्लान होता है। तो उनमें से जो लेसन प्लान है वहाँ उससे भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है लेसन प्लान के बारे में। उसके उसके अलावा इस चैप्टर में से एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर की जो एसेंशियल क्वालिटीज़ होती है, नॉलेज ऑफ द सिलेबस वगैरह, तो वो भी इसमें से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यूनिट सेकंड में से। अब हम बात करेंगे कि यूनिट थर्ड में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट थर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसके अंदर ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक्स से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसकी डेफिनेशन, पर्पज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो टीचिंग मेथड में भी लेक्चर मेथड, माइक्रो टीचिंग मेथड और सिमुलेशन बेस्ड मेथड, ये यहाँ से ज़्यादा बनता है। और इसके अलावा पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, फील्ड ट्रिप और ग्रुप डिस्कशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अलग अलग बन सकता है। इनमें जो शॉर्ट नोट्स है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। और फिर जो अपनी यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे, क्लिनिकल टीचिंग मेथड। क्लिनिकल जो अपने क्लिनिक के अंदर जो यूज़ होती है मेनली, नर्सिंग राउंड हो गया, रोल प्ले नर्सिंग राउंड, रोल प्ले, केस स्टडी, बेड साइड क्लिनिकल, जिसको बेड साइड प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो इनमें से भी एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है। इसके बाद में यूनिट फिफ्थ के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट फिफ्थ जिसमें एजुकेशन और टीचिंग मीडिया, तो इनमें से जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो बनता है AV एड्स से। AV एड मतलब कि ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें इसकी डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, एम्स, टाइप्स, ये सारा कुछ पूछते हैं। और इसके अलावा इनमें अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकता है। ऑडियो एड अलग आ सकता है, विजुअल एड अलग आ सकता है। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है AV एड्स वाला, जो क्वेश्चन 15 नंबर में बनता है। फिर उसके बाद में अपन यूनिट 6 के बारे में बात करेंगे, असेसमेंट एंड इवेलुएशन स्ट्रेटजी। तो असेसमेंट और इवेलुएशन स्ट्रेटजी, यहाँ से भी एक 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और असेसमेंट के बारे में अलग भी पूछ सकते हैं और इवेलुएशन के बारे में अलग पूछ सकते हैं। जो इवेलुएशन है इसकी डेफिनेशन, पर्पज, प्रिंसिपल, बैरियर इन इवेलुएशन, टेक्निक्स ऑफ इवेलुएशन, ये सारा कुछ लिखना होता है। और जो असेसमेंट की डेफिनेशन और इसके टेक्निक्स होती है, जिसके नॉलेज असेसमेंट टेक्निक हो गया, स्किल असेसमेंट टेक्निक हो गया, एटीट्यूड असेसमेंट टेक्निक हो गया। तो इन टेक्निक में से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि जो नॉलेज असेसमेंट टेक्निक्स है, तो इसके जो नॉलेज असेसमेंट टेक्निक्स है, इसमें से जो लॉन्ग आंसर हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया, MCQ हो गया, इनके बारे में अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। MCQ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। और जो स्किल असेसमेंट टेक्निक्स है, जिसके अंदर क्लिनिकल इवेल्यूशन होता है, OSC का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जिसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह लिखने होते हैं। और थर्ड एटीट्यूड असेसमेंट टेस्ट हो गया।
फिर हम यूनिट 7 के बारे में बात करते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ से भी 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, रोल ऑफ काउंसलर, जो काउंसलर होता है उसका क्या रोल होता है, नर्सिंग रोल, उसके टाइप्स, ये सारा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर यूनिट 8 जो लास्ट यूनिट है अपने नर्सिंग एजुकेशन की, उसमें से एथिक्स एंड ईबीटी। ईबीटी मतलब कि एविडेंस बेस्ड टीचिंग, एविडेंस बेस्ड टीचिंग। तो इसकी एविडेंस बेस्ड टीचिंग की डेफिनेशन पूछते हैं, और एथिक्स इन नर्सिंग ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स है उसके एथिकल स्टैंडर्ड ये पूछते हैं। तो ये अपने यहाँ से नर्सिंग एजुकेशन का पेपर बाहर नहीं जाएगा। और मैं बता दूँ, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है यहाँ से 15 नंबर का बनता है एक क्वेश्चन। और उसके अलावा जो एविएट्स है, जो एविएट्स है वहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और असेसमेंट एंड इवेल्यूशन है, यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल नर्सिंग नॉलेज 01 पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लिखने का तरीका सही लिखे रखिए ताकि नंबर अच्छे आएंगे। और कुछ डेफिनेशंस होती है, जैसे कैरिकुलम हो गया, आईसीटी हो गया, तो ओएससीई हो गया, इनकी डेफिनेशंस याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको। थैंक यू दोस्तों।